हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी कंजक्शन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इसके पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, कंपाउंड वाक्य बनाने के लिए कुछ कंजक्शन होती हैं अलग टाइप की। इसकी कंजक्शन अलग टाइप की हैं, तो देखते हैं अभी। देखिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाने का नियम क्या है। वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इन कंजक्शन का प्रयोग होता है, इसे जोड़ते हैं। जैसे दैट, आफ्टर, बिफोर, हु, whom, whose, where, when, why, what, which, how, if, whether, since, या बहुत सारी और भी होती हैं, आगे आएंगी चल के जैसे बनाते रहेंगे। सबसे पहले नियम आता है, यदि दो में से एक वाक्य क्या से आरंभ होने वाला हो। जैसे इंग्लिश जो बनाएंगे इसमें शुरू में क्या आता है, इन जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, तो इन वाक्यों को इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को बाद में रखना पड़ेगा और वाक्यों को असर्टिव भी करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया। ये क्वेश्चन वाला आ गया, इसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हिंदी में आ जाएगा क्या आपने काम पूरा कर लिया। टेल मी, अगला वाक्य इम्परेटिव है, मुझे बताओ। तो इस वाले वाक्य को हमें बाद में रखना है, इंट्रोगेटिव वाले को। शुरू में ये वाक्य जैसा भी इसको लाएंगे शुरू में यहाँ पर ही, उसके बाद बीच में लाएंगे कंजक्शन इफ़ या वेदर, दोनों में से एक। उसके बाद इस सेंटेंस को जो रखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव बना के रखना है, यानी कि वाक्य को एसर्टिव करना है। यानी सब्जेक्ट पर आएगा, सब्जेक्ट आएगा यू, हैव यू का यू हैव हो जाएगा एसर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए। बस बाकी पूरा सेम लिखना है। इसका ध्यान है कंजक्शन के बाद में तुरंत सब्जेक्ट आना चाहिए, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो आएगा यहाँ पर ही। तो वाक्य एसर्टिव बना के रखना पड़ेगा यहाँ पर ही। देखिए जैसे सेंटेंस आ रहे हैं, इज़ ही ए डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है। आस्क हिम एट वंस, उसके तुरंत पूछो। इंडिकेटिव आ रहा है क्या वाला, डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हो, मुझे बताओ। आस्क देम, उनसे पूछो। आर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख रहे हैं। सेंटेंस क्वेश्चन वाला शुरू में बाद में कहीं भी सकता है, रखना आपको बाद में ही है कंजक्शन कॉम्प्लेक्स बनाते समय। गिव हर कुकर, उसे कुकर दो। विल शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाएगी। डिड ही डू हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया। डोंट आस्क हिम, उससे मत पूछो। वाज राहुल ऑन द रूफ, क्या राहुल छत पर था। डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताओ। आर द बॉयज़ मेकिंग नॉइज, क्या लड़के शोर मचा रहे हैं। कॉल देम हेयर, उन्हें यहाँ बुलाओ। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई घूमे हो। टेल अबाउट इट, इसके बारे में बताओ। एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूँ। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। डिड रामू रिंग द बेल, क्या रामू ने घंटी बजा दी। आस्क हिम, उससे पूछो। देखिए इन वाक्यों को बनाकर। देखिए अगला नियम हमारा, यदि एक वाक्य WH ग्रुप का हो इंट्रोगेटिव में, जैसे अभी बनाया आपने, तब इसी शब्द से जोड़ देंगे उसको, अलग से कुछ नहीं लगाना। जैसे व्हाट हैव यू ईटन, आपने क्या खाया। टेल मी, मुझे बताओ। तो सेंटेंस ये वाला इधर लाएंगे टेल मी, उसके बाद ये कंजक्शन का काम करेगा यहाँ पर ये। इसके बाद तुरंत यहाँ सब्जेक्ट आ गया, तो आगे का सेंटेंस हमें असर्टिव करके लाना पड़ेगा ये। ठीक है, सब्जेक्ट इसके पास आएगा कंजक्शन के पास से। टेल मी व्हाट यू हैव ईटन, मुझे बताओ जो तुमने खाया है। इसका हिंदी में मतलब यहाँ पर जो आएगा। देखिए वाक्य बना के देखना आपको। होम आर यू स्कॉल्डिंग, आप किसे डांट रहे हो। ही नोज़ वेल, वह अच्छी तरह जानता है। इसका मतलब ही नोज़ वेल होम यू आर स्कॉल्डिंग, वह अच्छी तरह जानता है कि आप जिसको डांट रहे हैं, ये बनेगा मतलब। तो यहाँ पर इसकी हिंदी में जैसे शुरू हो गई, जिसको आप डांट रहे हैं। होम डिड यू गिव माई पेन, तुमने मेरा पेन किसको दिया। टेल मी जस्ट नाउ, मुझे भी बताओ। टेल मी जस्ट नाउ होम यू गेव, अब डिड हटेगा यहाँ से, सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा इसका ये, क्योंकि आगे का वाक्य हमें यहाँ पर एसर्टिव करना होगा। तो होम के बाद यू लगेगा, यू के बाद डिड हटा के सेकंड फॉर्म बनेगी ये। अगला है वेयर हैव यू पुट माई पर्स, आपने मेरा पर्स कहाँ रखा है। यू नो वेल, आप अच्छी तरह जानते हैं। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। नोबडी नोज अबाउट इट। इसको जब बनाएंगे एसर्टिव वाक्य, वेयर के बाद में सब्जेक्ट आएगा ही, और लिव का लिव्स करना पड़ेगा ये। नोबडी नोज अबाउट इट वेयर ही लिव्स, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। तो वेयर का मतलब यहाँ पर कहाँ आएगा। व्हेन इज फादर कमिंग बैक, होल फैमिली डज नॉट नो, पिताजी कब वापस आ रहे हैं, पूरे परिवार नहीं जानता। वेयर वाई वर यू सो सैड, आप इतने उदास क्यों थे। योर मदर नोज वेल, आपकी माँ अच्छी तरह जानती। वाई आर यू लाफिंग एट हिम, आप उस पर क्यों हंस रहे हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ आर यू नाउ, आप कैसे हैं अब। यू वर सिक यस्टरडे, आप कल बीमार थे। हाउ विल ब्रदर गो टू दिल्ली, भाई दिल्ली कैसे जाएगा। ही इज़ कन्फ्यूज, वह कन्फ्यूज़ है। वाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है। ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब, उसका जॉब चला गया है। विच कार,
अगला है विच कार डू यू लाइक, आप कौन सी कार पसंद करते हैं? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ये दो सेंटेंस ये क्या वाला रहे हैं? विल यू प्ले हॉकी? टेल मी। कैन यू फ्लाई काइट? इट इज़ जॉयफुल। देखिए ट्राई करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले नियम में यदि वाक्य में समथिंग या एनीथिंग का प्रयोग हो तब इन वाक्यों को वाट से जोड़ते हैं, इन शब्दों को हटा देते हैं। जैसे आई से समथिंग, पे अटेंशन टू इट। इस सेंटेंस को बाद में रखेंगे ला के इधर। ये पहले सेंटेंस ये वाला आएगा पे अटेंशन टू इट, और वाट बीच में कंजक्शन ला के आई से केवल बचेगा। समथिंग को इनको छोड़ देंगे, एनीथिंग को, और इन वाले सेंटेंस को बाद में रखना आगे। यदि वाक्य में समवेयर, एनीवेयर या देयर या कोई संकेत हो रहा हो स्थान का, तो अब इन वाक्यों को वेयर से जोड़ते हैं, इन वाक्यों को भी बाद में रखते हैं और इन शब्दों को हटा देते हैं। जैसे ही वेंट टू दिल्ली, ही सॉ द रेड फोर्ट देयर। वह दिल्ली गया, उसने लाल किला देखा वहाँ पर। इस सेंटेंस को मैं बाद में रखना है, देर वाला बाद में है तो बाद में रहेगा। ही वेंट टू दिल्ली वेयर ही सॉ द रेड फोर्ट। वह दिल्ली गया जहाँ उसने लाल किला देखा। तो वेयर से जुड़ने के कंडीशन ला गई और ये शब्द यहाँ से हटा देंगे। देखिए सेंटेंस ट्राई करके देखिए। ही एट समथिंग, आई डोंट नो इट। उसने कुछ खाया, मैं कुछ कह नहीं सकता। आई बॉट एनीथिंग फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, नो बडी नोज, कोई नहीं जानता। देर इज़ समथिंग इन योर बैग। आपके बैग में कुछ है, मोहित डज नॉट नो, मोहित नहीं जानता। पे अटेंशन टू योर टीचर, ही इज सेइंग समथिंग। अपने टीचर पर बात पर ध्यान दो, वो कुछ कह रहे हैं। फादर हैड एनीथिंग फॉर यू। पिताजी के पास आपके लिए कुछ था, बी अलर्ट, तैयार रहना। राहुल इज़ गोइंग समवेयर, फादर डज नॉट नो। राहुल कहीं जा रहा है, पिताजी नहीं जानते। ही वेंट समवेयर, आई कैन नॉट स्टे। वह कहीं गया, मैं कुछ नहीं कह सकता। सोनिया पुट माई वॉच समवेयर। सोनिया ने मेरी घड़ी कहीं रख दी है। शी हैड फॉरगॉटन, वह भूल गई है। मदर इज़ गोइंग टू आगरा। माता जी आगरा जा रही हैं। शी विल स्टे देयर फॉर ए वीक। वो वहाँ एक हफ्ता रुकेंगी। वी वेंट टू जू, वी सॉ ए स्टोन डायनासोर। हम चिड़ियाघर गए जहाँ हम, तो इस वाक्य को हम यहाँ से वेयर से जोड़ सकते हैं। वी वेंट टू जू वेयर वी सॉ ए स्टोन डायनासोर। हम चिड़ियाघर गए जहाँ हमने पत्थर का डायनासोर देखा। तो यहाँ पर सेंटेंस को कुछ सेंस ला के जोड़ना पड़ता है। दिस इज़ पोरबंदर वे गांधी जी वॉज बॉर्न हेयर। यहाँ पर ये सेंस भी वेयर से जुड़ सकते हैं। दिस इज़ पोरबंदर, ये पोरबंदर जहाँ पर गांधी जी पैदा हुए। वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न, यहाँ तक बनेगा ये। मैग हैज़ गॉन टू कोलकाता। मैग कोलकाता गई है। शी विल विजिट हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज पर विजिट करेगी वो। तो यहाँ पर वेयर से जुड़ सकते हैं इसको भी हम। देखिए अगला नियम आ रहा है, यदि वाक्य में सम टाइम, एनी टाइम की बात आए तो इन वाक्यों को वैन से जोड़ते हैं, इन्हें हटा देते हैं ऐसे। जैसे ही मे कम हेयर एनी टाइम, वह यहाँ कभी भी आ सकता है। आई डोंट नो इट, मैं नहीं जानता। इस सेंटेंस को बाद में रखना है आगे। तो आई डोंट नो वैन ही मे कम हेयर, मैं नहीं जानता कब वो यहाँ पर आएगा। ये शब्द यहाँ से हटा देंगे ये। देखिए उसके अलावा यदि सुबह शाम में किसी समय की बात हो तब भी हम वाक्य को वैन से जोड़ सकते हैं। हटाना इसमें कुछ नहीं है। जैसे ये ही मेट मी इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह को मिला। ही गेव मी 1000 रुपीज़, उसने मुझे 1000 रुपये दिए। तो ही गेव मी 1000 रुपीज़ वैन ही मेट मी इन द मॉर्निंग, वो उसने मुझे 1000 रुपये दिए जब सुबह को मुझे मिला। यह सेंटेंस हटाना कुछ नहीं है। चाहे तो बदला बदली कर सकते हैं, चाहे सेंटेंस पहले लिख लो ही मेट मी इन द मॉर्निंग वैन ही गेव मी, तब भी चल जाएगा। कहीं भी लिख सकते हैं इसे। तो अगला नियम है, यदि वाक्य में र्यूमर, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट की बात हो रही हो तो इन वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं और इन वाक्यों को पहले रखना आपकी बार। आप जो चलें इसको तो बाद में रखना, दो नंबर एक को इसी वाक्य को रखना है, हटाना कुछ नहीं है। इस दिया सलमान खान इज़ अरेस्टेड, द र्यूमर इज़ रॉन्ग। सलमान खान अरेस्ट हो गया, ये खबर झूठी है। र्यूमर मतलब अफवाह। द र्यूमर इज़ रॉन्ग दैट, इस सेंटेंस को पहले रखना आपकी बार। ये र्यूमर गलत है कि सलमान खान अरेस्टेड हो गया है। देखिए सेंटेंस बना के देखेंगे आप। सम टाइम ही विल बी एन IAS, किसी समय वो IAS बन सकता है, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। ही मे चीट एनी टाइम, वह किसी भी समय धोखा दे सकता है। नो वन कैन थिंक, कोई नहीं सोच सकता। यू विल बी ए डॉक्टर सम टाइम, इट इज़ सर्टेन, आप कभी ना कभी डॉक्टर बनोगे, ये निश्चित है बिल्कुल। द बॉयज़ डू नॉट नो एनी टाइम, द बॉयज़ डू नॉट नो, लड़के नहीं जानते, एनी टाइम टीचर विल कम, किसी भी समय टीचर आएंगे। शी फेल डाउन इन द इवनिंग, शी वॉज डांसिंग,
वह शाम को गिर गई जब वह डांस कर रही थी। वैन से जोड़ सकते हैं वाक्य को, उसको भी। द प्रिंसिपल केम इन फर्स्ट पीरियड ही स्कॉल्डेड अस। प्रिंसिपल पहले घंटे में आए और हमको डांटा उन्होंने। वी रीच्ड होम एट 5 o'clock। हम घर 5 बजे पहुँचे। माई मदर वॉज स्लीपिंग। मम्मी सो रही थी। दिस इज़ अ फैक्ट। ये एक फैक्ट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सूरज पूरब में निकलता है। द इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू, यानी ये खबर सच्ची है। 100 करोड़ इंडियंस आर वैक्सीनेटेड। 1000 करोड़ इंडियन को वैक्सीन लग चुकी है। द लॉकडाउन इज़ लिफ्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। लॉकडाउन पूरे इंडिया से हटा दिया गया है। द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। द फैक्ट इज़ ट्रू। फैक्ट ट्रू है ये। द नोट ऑफ 2000 इज़ बैंड। 2000 का नोट बैंड हो गया है। द र्यूमर इज़ रॉन्ग। खबर झूठी है ये। देखिए ट्राई करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा, यदि वाक्य में समवन, एनीवन, एनी पर्सन इस तरह का कोई आ जाए तब इन्हें हटाकर हु से जोड़ते हैं। इन शब्दों को हटाते हैं, वाक्य बाद में आ गए वाला भी। जैसे एनीवन केम टू माई हाउस। मेरे घर कोई आया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो पहले सेंटेंस ये वाला आ गया आई डोंट नो, इसको एनीवन की जगह हु लगा देंगे यहाँ पर। आई डोंट नो हु केम टू माई हाउस। मैं नहीं जानता मेरे घर कौन आया। अगले नियम है, यदि पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के विषय में दूसरे वाक्य में कुछ बताया जाए तब दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हटाकर हु से जोड़ते हैं उसे भी। जैसे ये द जज सॉ ए गर्ल। जज ने एक लड़की देखी। शी वाज 9 years old। वो 9 साल की थी। तो द जज सॉ ए गर्ल हु वाज 9 years old। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगले विषय में सब्जेक्ट बन रहा है। ये सब्जेक्ट को हटाकर हु का प्रयोग यहाँ कर देंगे। देखिए वाक्य बना के देखिए। समवन स्टैंडिंग एट द डोर। कोई दरवाजे पर खड़ा है। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। एनीवन वेंट टू द मार्केट। कोई मार्केट गया। यू डिड नॉट नो, आप नहीं जानते थे। समबडी इज़ क्राइंग इन द रूम। कमरे में कोई रो रहा है। लुक इनसाइड, अंदर देखो। एनीबडी हैज़ 1000 रुपीज़, गिव मी एट वंस। किसी के पास 1000 रुपये हैं, मुझे अभी तुरंत दो। एनी पर्सन हैज़ ऑलरेडी कुकड फूड। कोई पहले खाना पका चुका है। वी वांट टू सी, हम देखना चाहते हैं। समबडी कैन लिफ्ट दिस बैग। कोई इस बैग को उठा सकता है। आई नीड द मैन, मुझे उस आदमी की ज़रूरत है। आई मेट अविनाश। मैं अविनाश से मिला। ही गेव मी योर लेटर। उसने मुझे तुम्हारा लेटर दिया। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगला सब्जेक्ट आ रहा है। दिस इज़ माई ब्रदर। ये मेरा भाई है। ही सेल्स कैब इन दिल्ली। वह दिल्ली में कैब बेचता है। एवरीबडी रेस्पेक्ट्स मिस्टर शर्मा। हर कोई मिस्टर शर्मा की रेस्पेक्ट करता है। मिस्टर शर्मा इज द टीचर। वो एक टीचर हैं। शी वेंट विद हर ब्रदर। वह अपने भाई के साथ गई। ही वॉज इन ए हरी। वो जल्दी में था। आई सॉ ए मैन। मैंने एक आदमी देखा। द मैन वॉज ब्लाइंड। आदमी अंधा था। रोहित मैट ए बॉय। रोहित एक लड़के से मिला। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। बहुत ही इंटेलिजेंट था वो। ही हैज़ 3 नॉटी सन्स। उसके 3 शरारती पुत्र हैं। दे आर फाइटिंग वन अनदर। एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो। तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट। तुलसीदास एक महान कवि थे। ही रोड द रामचरितमानस। उन्होंने रामचरितमानस लिखी। संगीता गेव हर ब्रदर ए बाइक। संगीता ने अपने भाई को एक बाइक दी। ही वॉज ए गुड ड्राइवर। वो एक अच्छा ड्राइवर है। देखिए ट्राई करके इसे। देख लिया अगला नियम आ रहा है, जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर कोई जानवर वस्तु हो तब उसे हटाकर उसके बदले में विच या दैट लगा सकते हैं। इंसानों के लिए हु से जोड़ते हैं। जैसे ही बॉट ए बुक। उसने एक किताब खरीदी। द बुक वॉज कॉस्टली। किताब महंगी थी। ही बॉट ए बुक दैट वॉज कॉस्टली। उसने किताब खरीदी जो कि महंगी थी। इन वाक्यों को देखने बना गया। ही रिलीज द पैरट। उन्होंने पैरट को रिलीज़ कर दिया। इट फ्लू अवे एट वंस। तुरंत उड़ गया। ही गेव मी ए पेंसिल। उसने मुझे एक पेंसिल दी। द पेंसिल वॉज वेरी सॉफ्ट। पेंसिल बहुत सॉफ्ट थी। शी बीट ए डॉग। उसने एक कुत्ते को पीटा। द डॉग वॉज बार्किंग एट हर। कुत्ता उस पर भौंक रहा था। द प्लेयर किक्ड ए फुटबॉल। प्लेयर ने एक फुटबॉल किक किया। इट वॉज वेरी हैवी। जो बहुत भारी थी। प्रदीप सिंह थ्रू ए पैन। प्रदीप सिंह ने एक पैन फेंक दिया। इट वॉज नॉट ब्लैक। वो ब्लैक नहीं था। जैक वेंट अप द हिल। द हिल वॉज वेरी हाई। जैन पहाड़ी पर चढ़ा। पहाड़ी बहुत ऊंची थी। आर के गेव मी ए बुक। आर के ने मुझे एक बुक दी। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी वो किताब। माई मदर गेव ए बैगर सम राइस। मेरी माँ ने भिखारी को कुछ चावल दिए। दे वर बॉइल्ड। उबले हुए थे वो। देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है, जब दोनों वाक्यों में से एक वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म का हो और दूसरा वाक्य हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बना हो। दोनों वाक्य आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं। तो पहला वाक्य अगर हेड थर्ड फॉर्म का है तो उसके बीच में बिफोर लगाना है दोनों के। पहला वाक्य सेकंड फॉर्म का, अगला हेड थर्ड फॉर्म का, तो बीच में आफ्टर लगेगा। जैसे ये है द ट्रेन हैड गॉन वी रीच द स्टेशन।
पहला वाक्य हेड थर्ड फॉर्म का, दूसरा सेकंड फॉर्म का है। पहला वाक्य हेड होने पर बीच में बिफोर ला देंगे, दोनों सेंटेंस के कुछ हटाना नहीं है यहाँ पर। ये द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच द स्टेशन। देखिए इसी तरह से द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट डाइड, पहले हेड वाला है फिर सेकंड फॉर्म वाला है। माई फादर केम, सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई। माई मदर हैड कुक्ड फूड, ये हेड वाला आ गया यहाँ पर। ये राहुल हैड फ्लोन द काइट, ही क्लाइम्ड अप द रूफ। मीनाक्षी रोड ए लेटर, सेकंड फॉर्म आ गई। शी हैड बॉट ए पेन। अंजलि प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, सेकंड फॉर्म आ गई। शी हैड टेकन बाथ, हेड वाला वाक्य यहाँ पर आ गया। निशा हैड डन हर होमवर्क, हर फादर आस्क्ड हर, सेकंड फॉर्म में आ गई। ही टोल्ड अबाउट द मूवी, प्रीति हैड वॉच्ड दिस वन, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर है, यहाँ पर हेड थर्ड फॉर्म आ रहा है। प्रियंका हैड ड्राउन ए पिक्चर, शी वेंट होम, सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई, हेड आ गया। देखिए बना के इसको। देखिए अगला नियम हमारा, जब दो वाक्यों में विरोध प्रकट होता हो, जैसे ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ विरोध प्रकट हो रहा है, उसने कठिन मेहनत की लेकिन वह फेल हो गया। तो इन वाक्यों को जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कैसे करेंगे, इसमें लाएंगे सबसे पहले कंजक्शन दो शुरू में, फिर पूरा वाक्य आएगा, फिर बीच में कॉमा आएगा, फिर अगला वाक्य आएगा। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, दो का मतलब है हालांकि या यद्यपि, हालांकि उसने कठिन काम किया वह फेल हो गया। कॉमा की जगह सांस लेकर रुकेंगे थोड़ा सा, या फिर ऑल दो से बना सकते हैं। ऑल दो के साथ में जो है येट का जोड़ा होता है, पहले ऑल दो आएगा, बीच में सेंटेंस आएगा, फिर येट आएगा, फिर अगला सेंटेंस आएगा। ऑल दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, हालांकि उसने कठिन काम किया फिर भी वह फेल हो गया। ऐसे वाक्यों में पहले दो, फिर वाक्य, फिर कॉमा, फिर वाक्य, या फिर एक नियम है ऑल दो फिर प्लस वाक्य अगला, पहला वाक्य फिर येट फिर अगला वाक्य। दो के साथ में कॉमा आता है, ऑल दो के साथ में येट का प्रयोग होता है। देखिए ये वाक्य आपको बनाने हैं और दोनों प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। शी इज़ रिच, शी इज़ नॉट हैप्पी, वह मालदार है वह खुश नहीं है। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह गरीब है वह हमेशा खुश रहता है। गुड बॉयज़ वर्क हार्ड, बैड बॉयज़ मेक मिस्चीफ, अच्छे बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं, बुरे लड़के गलतियाँ करते हैं। द पेपर इज़ गुड, द बाइंडिंग इज़ बैड, पेपर अच्छा है लेकिन बाइंडिंग ख़राब है। ही रीच द स्टेशन बिफोर टाइम, वह स्टेशन पर टाइम से पहले पहुँच गया। ही कुड नॉट गेट ऑन द ट्रेन, फिर भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। माई अंकल इज़ वाइज, मेरे अंकल वाइज हैं। ही सन्स आर फूल, उनके बेटे मूर्ख हैं। देखिए इसको बनाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम आ रहा है, यदि वाक्यों में कारण तथा परिणाम वाली बात आ जाए तो उन वाक्यों को बिकॉज से जोड़ा जाता है। जैसे ही वॉज सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा गया, परिणाम ये हुआ। ही स्टोल ए कार, उसने कार चुराई थी, कारण था कार चुराने का, परिणाम ये होगा। तो इसे बनाएंगे, ही वॉज सेंट टू जेल बिकॉज ही स्टोल द कार, स्टोल ए कार, उसे जेल भेजा गया क्योंकि उसने कार चुराई थी। तो क्योंकि से जोड़ सकते हैं इसे हम। तो पहले परिणाम वाला वाक्य लिखेंगे, फिर बिकॉज, फिर अगला कारण वाला वाक्य आएगा। दूसरा नियम है, यदि वाक्य में इच्छा या उद्देश्य प्रकट होता है तो उसे भी बिकॉज से जोड़ेंगे हम, और इस सेंटेंस को बाद में रखना है इच्छा वाले वाक्य को। जैसे ये है, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। ही वांटेड टू सी द रेड फोर्ट, वह लाल किला देखना चाहता था, इच्छा थी देखने की, इच्छा वाला वाक्य आ गया। ही वेंट टू दिल्ली बिकॉज ही वांटेड टू सी द रेड फोर्ट, वह दिल्ली गया क्योंकि वो लाल किला देखना चाहता था। इस तरह बना सकते हैं हम। देखिए, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, आसमान में तारे निकल आए। द सन सेट, सूरज छिप गया। ही फ्लैड, वह भाग गया। ही हैड सीन अ बेयर कमिंग, उसने एक भालू आते हुए देखा। द थीफ सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा। ही रन अवे, वह भाग गया। इट वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट, ठंड थी कोई भी बाहर नहीं गया। द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स, लड़का कई बार फेल होगा। ही गेव अप स्टडीज, उसने पढ़ाई छोड़ दी। ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू पास, उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास होना चाहता था। मोहित वेंट टू फॉरेस्ट, मोहित जंगल गया। ही विश टू कलेक्ट सम हनी, वह कुछ शहद इकट्ठा करना चाहता था। मिसिस सीमा हैज़ 3 डॉग्स, मिसिस सीमा के पास 3 डॉग हैं। दे विल गार्ड हर हाउस, वो उसकी घर की रक्षा करेंगे। ही डज़ नॉट यूज़ मोबाइल, वह मोबाइल यूज़ नहीं करता। हीज़ डिज़ायर इज़ टू बिकम एन IAS, उसकी इच्छा IAS बनने की है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। कॉम्प्लेक्स आपका लगभग पूरा हो गया, बाकी आप अपने दिमाग से बना सकते हैं उसको जोड़ के, नियम समझ में आ जाए तो। कंजेशन लाके मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।